हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग एक रीडिंग करने जा रहे हैं। जो हम लोग आज थर्सडे है, ये देखेंगे कि साईं बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आने वाले 3 दिन में। हम वो देखने जा रहे हैं, क्या गाइडेंस है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके एनर्जी पे मैं ये रीडिंग करती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर जाती है। बट जब कुछ पॉइंट्स आपसे रेजोनेट ना हो तो टेंशन मत लीजिएगा। हो सकता है यूनिवर्स जो है या जो साईं बाबा जो है इस टाइम पे आपको नहीं मैसेज वो देना चाहते, किसी और के प्रॉब्लम्स के लिए देना चाहते। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक गाइडेंस के तौर पे ये सारे जो मैसेजेस है लीजिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत दिनों से मैं रीडिंग्स नहीं डाल पाई क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ इशू मेरा चल रहा था। तो इस वजह से मैंने रीडिंग नहीं डाल पाई। आप सबको उसके लिए क्षमा चाहूँगी गाइस। एंड जितने भी न्यू जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ हमारे प्योर डिवाइन टैरेट इंडिया चैनल पे। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें उनके उनको मैं वेलकम बैक करती हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग जो है सबके लिए है, मतलब जितने भी राशि है सबके लिए है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं देख सकते, सभी राशि के सभी साइंस के लोग ये देख सकते हैं रीडिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल डिवाइन एंड होली स्पिरिट, प्लीज हेल्प मी। मेरे जितने भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, बाबा उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो आने वाले 3 दिन के लिए। साईं बाबा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो आने वाले 3 दिनों के लिए। कैसा रहेगा उनका दिन, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे साईं बाबा। प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ बाबा हेल्प कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनके आने वाले 3 दिन कैसा जाएगा साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी साईं बाबा, प्लीज़ हेल्प मी। जितने भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनका आने वाला 3 दिन कैसा जाएगा साईं बाबा, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू फॉर द कार्ड। एक कार्ड आ गया है, लिव इन द प्रेजेंट का कार्ड आया है। ठीक है, मैं पहले सब कार्ड्स जो है निकाल लूँगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। बाबा और बताएं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, थैंक यू फॉर द कार्ड। उनका आने वाला 3 दिन कैसा जाएगा, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड कीजिए साईं बाबा। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके आने वाला ये कार्ड आना चाह रहा है, बी असर्टिव। ओके, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके आने वाले 3 दिन कैसा जाएगा साईं बाबा, हमें बताएं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए बाबा, प्लीज़ गाइड मी। जब तक कार्ड नहीं गिरेंगे मैं समझूंगी आपने मैसेज नहीं दिया बाबा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके आने वाले 3 दिन कैसे जाएंगे, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे साईं बाबा। इन कार्ड के माध्यम से प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं और मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं एट प्रेजेंट,
उनका आने वाला 3 दिन कैसा जाएगा। थैंक यू फॉर द कार्ड। एक और कार्ड साईं बाबा, हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनके आने वाला 3 दिन कैसा जाएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, बाबा प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू फॉर द कार्ड। 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम्स। ओके, ठीक है। फर्स्ट जो कार्ड आया था गाइस, वो है लिव इन द प्रेजेंट। ये वाला जो कार्ड है आया था, लिव इन द प्रेजेंट। जितने भी ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पास्ट में जीते हैं, अपने पास्ट को बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और फ्यूचर में आगे क्या होगा उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो साईं बाबा यही कह रहे हैं, लिव इन द प्रेजेंट। आपको आज में जीना है, नहीं कि आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना है और आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेना है, ऐसा नहीं करना है। पास्ट में जो हुआ उसे आप बदल नहीं सकते हैं गाइस, है ना। तो आपको प्रेजेंट में जीने के लिए बोल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी आपको नहीं सोचना है। ये आपको साईं बाबा जो है कह रहे हैं, टुमारो इज मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। आज में जीने के लिए आपको साईं बाबा कह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये मैसेज है कि आपको लिव इन द प्रेजेंट, आज में आपको जीना है। ओके, जितने भी आपके सेकंड कार्ड गया है धुनी, जितने भी आपके टेंशन्स है, आपका जितना भी वरी है, वो सबको आप बाबा की धुनी में डाल दो। धुनी इन द सेंस जो राख जलती है, जहाँ बाबा को अगरबत्ती धूप दिया जलाते हैं, वहाँ उसमें आप एक ब्लैंक पेपर लो, उस पर आपका जितना भी टेंशन है आप लिखो, नोट डाउन करो, ठीक है। और जब आप बाबा को धुनी देते हो उसमें आप जला दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जितने भी धीरे धीरे जितने भी टेंशन्स है या जितना भी आप पास्ट में जीते हो या जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है आपके अंदर से, वो निकलते जाएगा धीरे धीरे। या आप उसको बर्न कर दो, जला दो, या आप पानी में कोई दरिया में डाल दो वो चिट्ठी को। तो बाबा यही कह रहे हैं आप सबसे कि बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट, जेलेसी एंड डिजीज इन माय धुनी, उसको जला के फेंक दो, ठीक है। और जितना भी गुस्सा है, वरी है, टेंशन है, डर है, दिल में दर्द है, किसी के लिए जेलेसी नहीं रखना है, ठीक है। जेलस नहीं होना है, यही साईं बाबा जो है आपसे कहना चाह रहे हैं। आपको अपना मन साफ रखना है तो आपके सारे काम धीरे धीरे बनते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पास्ट में नहीं जीना है, ये साईं बाबा कह रहे हैं। बी असर्टिव, थर्ड कार्ड आया है, बीइंग टू गुड इज नॉट अ आंसर, बीइंग असर्टिव इज टू। आपको साईं बाबा बोल रहे हैं अच्छा बनो, बहुत अच्छी बात है, बट इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग हमें बोलते ना कुचल के चले जाए या हमें हमारा वैल्यू ही नहीं करे। आपके साथ ऐसे काफी लोग जुड़े हुए हैं जो आपके सामने कुछ है और आपके पीठ पीछे कुछ है और आपका वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है एनर्जी। तो साईं बाबा यही कह रहे हैं, आप खुद को पहचानो, आप अपना वैल्यू, आपका जो वैल्यू है, आपका जो बोलते ना, एक हमारे अंदर, एक हर इंसान के अंदर भगवान ने गुड क्वालिटीज दिया होता है, उस क्वालिटी को आपको पहचानना है।
यही साईं बाबा कह रहे हैं। बहुत अच्छा बनना भी कभी कभी बोलते ना बुरा हो जाता है। अच्छा बनना अच्छी बात है, हेल्प करना अच्छी बात है, बट अपने बारे में भी सोचो। ये साईं बाबा कह रहे हैं थोड़ा खुद के बारे में भी आपको सोचना है, खुद के हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। लर्निंग, तो साईं बाबा यही कह रहे हैं, लाइफ इज अ लर्निंग, लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सॉरो। मतलब क्या है? मतलब बाबा ये कह रहे हैं ये जो हमारी जिंदगी है इसे हमें हर दिन एक ना एक चीजें सीखना है नया। तो इसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। जैसे दिन है रात है, अच्छे दिन है बुरे दिन है, तो सब ठीक हो जाएगा। कार्मिक क्लेंजिंग का कार्ड आया है। हो सकता है आप कोई साइकिल आपका खत्म हो रहा है। ठीक है। आपके कोई बैड साइकिल खत्म हो रहा है, बहुत जो आप बैड डेज आप देख रहे थे वो आपका कार्मिक क्लेंजिंग हो रहा था इतने दिनों से। तो जितने भी मास्टर आर्क एंजल्स है, गार्डन एंजल्स है, आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। आपके जो भी पास्ट लाइफ के कर्मास रहे होंगे, तो वो जो है क्लेंज हो रहा था। और इसके लिए एंजल्स जो है आपके साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा यही कह रहे हैं कि आपको अपने कर्म जो है अच्छा रखना है और अपने कर्मों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो एक साइकिल जो है आपका खत्म हो रहा है, आप एक न्यू फेज में जल्दी आ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि कब ये दिन जाएगा, कब ये ठीक होगा। तो बाबा कह रहे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा। सारे जो भगवान है, गुरु है, आपके साथ है। ठीक है। एक बोलते ना एक गुरु है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं 24 आवर्स, आपको गाइडेंस कर रहे हैं। वो कौन है? वो आप समझो, वो जो बोलते हैं सुनो। हो सकता है आपके कोई गुरु है जो आपको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, ये मत करो, ये दिशा जाओ, ये काम करो, या ये दिन करो। या गुरु कोई भी हो सकता है गाइस, है ना। आपके मॉम डैड भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपके सोल फैमिली में से कोई हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जो आपको सही मार्ग में चलने का रास्ता बताए, है ना। तो उनकी बातें आपको सुननी है, वो आपके अच्छे के लिए चीजें बोलते हैं, करते हैं। तो ऑल इज वेल, आप ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है। तो यही बाबा कह रहे हैं। ग्रेस, ठीक है। लास्ट कार्ड आया हुआ है ग्रेस। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। आपको अपना जो है लाइफ प्लान, आपने जो एक कुछ प्लान बनाया है उस प्लान पे आप प्रॉपरली काम कीजिए। बाबा यही बोल रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए, दिल से आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मुझसे मिस्टेक हुआ है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो हाँ आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, सामने वाले को आप सॉरी बोलो, खुद को भी माफ करो, उसको भी माफ करो। बाबा वही बोल रहे हैं कि जो भी काम आपको करना है वो दिल से करना है। आपको आपका लाइफ पर्पस जानना है क्या है, और आपको सोल लेवल पे काम करना है। ठीक है। यही बाबा कहना चाह रहे हैं। और ड्रीम, लास्ट जो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, ड्रीम आया हुआ है। आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम। आपके जितने भी क्वेश्चन है बाबा बहुत जल्द आपके ड्रीम में आएंगे। तो आपको जो भी आने वाले 3 दिनों में ड्रीम्स जो आएंगे ना गाइज, उसको आपको नोट करना है, डिकोड करना है। आपको जो ड्रीम्स याद रहते हैं ना, समझ लेना वो यूनिवर्स का, बाबा का मैसेज है। उससे आप वो उसमें कुछ है, उस ड्रीम में बाबा कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, या फिर आपने बाबा से कुछ पूछा होगा तो वो उस ड्रीम में आके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्या ड्रीम आ रहा है, उसको आपको नोट डाउन करना है, उसको आपको डिकोड करना है। ठीक है। बाबा कह रहे हैं यू आर सेम एज मी। ठीक है। आई एम क्लोजर टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट,
हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। बाबा उनके साथ हमेशा है। बाबा बोल रहे जैसा मैं हूँ वैसे आप हो, ठीक है। और मैं उन सबके साथ हमेशा रहता हूँ जिनकी जेबें खाली होती है, जो जिनका पेट खाली होता है, जिनका दिल टूटा हुआ रहता है, ठीक है। स्पेशली उनके साथ बाबा हमेशा रहते हैं, जो सच्चे दिल के होते हैं, सच्चे दिल से बाबा को पूछते हैं, सच्चे दिल से दूसरों की हेल्प करते हैं। तो बाबा उनके साथ हमेशा है। लास्ट कार्ड है रीड द होली बुक्स। आपको जो है होली बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें से आपको आंसर्स मिलेंगे। जैसे कि हम हिंदुओं में होता है भगवत गीता, आप उसे पढ़ सकते हो सकता है आपके बहुत सारे सवाल हो, क्वेश्चन हो, उसमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ सकते हो और आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। आपको बोला जा रहा है कि बाबा ने जो आपको सिखाया है, आपकी जिंदगी की जितने लाइफ लेसन है, जिससे आपने जो सीखा आपके बैड डेज से, आप जैसे फेल हुए फिर आप खड़े हुए, उसमें आपने जो सीखा, आपके जो लाइफ में चैलेंजेस आए, है ना, जो उतार चढ़ाव आया, उसको जो आपको बाबा ने सिखाया, आपको जो नॉलेज दिया, वो आपको आप तक नहीं रखना है, आपको वो लोगों को बांटना है, लोगों को सिखाना है, ताकि वो लोग वो गलतियां न करे। तो बाबा यही कह रहे हैं, जो मैंने आपको सिखाया है, लाइफ लेसन जो दिया है, वो आपको दूसरों को सिखाना है, ताकि वो लोग वो रास्ते पे न जाए, वो गलतियां न करे, ठीक है। तो ये जो है बाबा के मैसेजेस है, और ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है वो बनते जाएंगे, ठीक है। लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में बिलीव। आपको भगवान पे श्रद्धा रखनी है, बिलीव रखना है। और दूसरा चीज ये मैसेज दे रहे, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। आप हर एक चीज को मतलब बिलीव कर लेते हो, लोगों पे विश्वास कर लेते हो, किसी ने कुछ बोला उस पर आप रियलिटी मान लेते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बहुत सोच समझ के लाइफ के जो है डिसीजन लेने हैं, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे थे। अब हम देखेंगे कि आने वाले 3 दिनों में आपको कौन से मंत्र चैंट करने हैं बाबा के, हम वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन सा साईं बाबा के जो मंत्र है हमें चैंट करना है, और क्या और बोलना चाहते हैं साईं बाबा हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके आने वाले 3 दिनों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। प्लीज़ बाबा हेल्प कीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके आने वाले 3 दिनों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। प्लीज़ गाइड मी साईं बाबा, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके आने वाले 3 दिन के लिए आप कौन सा मंत्र देंगे जिनके उनके सारे काम बन जाए। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड मी बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। बहुत सारे कार्ड गिर गए, 1 कार्ड एट ए टाइम साईं बाबा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है तो। प्लीज़ हेल्प मी बाबा, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, कौन सा मंत्र उन्हें चैंट करना है। ये कार्ड निकलना चाह रहा है, 2 कार्ड आया हुआ है, ओके। फर्स्ट है नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, ठीक है। 8 तारीख आपके लिए या 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ हो सकता है उस दिनों में, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है गाइस। ये जो मंत्र है आपको 3 दिनों तक चैंट करना है,
ठीक है। हो सकता है आप लोग बहुत अपसेट हो, आप कोई चीज़ में हार मान रहे हो, तो बाबा वही बोल रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करना है खुद से। ठीक है, आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। और ये बाबा का जो ये मंत्र है, इसे आपको 3 दिनों तक डेली अफर्म करना है, अफर्मेशन करना है, मंत्र को चैंट करना है। 108 टाइम इस मंत्र को आप चैंट कीजिए, तो आपके जितने भी काम है वो बनेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। ओके, ये वाला मंत्र आपको चैंट करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड कार्ड आया है ये वाला, नंबर 20, नो अटैचमेंट। आपको किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है, उससे आप ही को तकलीफ मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आप किसी से गलत अटैचमेंट में हो, या फिर गलत भी नहीं, अटैचमेंट कभी कभी बुरा होता है, तो आपको इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, चाहे वो अच्छा अटैचमेंट हो या बुरा अटैचमेंट हो। अटैचमेंट हमेशा हमें तकलीफ देती है, तो यही बाबा कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको, आपके लिए 20 तारीख कुछ अच्छा हो सकता है गाइज, या 20 नंबर आपके लिए शुभ हो सकता है, कुछ अच्छा काम हो सकता है। तो आपको ये जो मंत्र है इसे चैंट करना है 108 टाइम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये आपको आने वाले 3 दिनों में मंत्र बाबा के चैंट करने हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारे एंजल्स, आर्क एंजल, गार्डन एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम देखेंगे। आर्कएंजल, माय गार्डन एंजल, डिवाइन एंड होली स्पिरिट, प्लीज हेल्प मी टू गिव मैसेज, एग्जैक्ट मैसेज। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, एंजल्स, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आने वाले 3 दिनों के लिए, क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे। अगर इसमें यस एंड नो भी आ सकता है, अगर आपको कुछ पूछना है एंजल्स से तो आप पूछ सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, थैंक यू फॉर द कार्ड। फर्स्ट कार्ड आया है यस। अगर आप लोगों, आपने कुछ भी पूछा होगा गाइस, तो उसका जवाब आया है यस। हो सकता है किसी ने पूछा होगा कि मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एंजल्स ने बोला है यस, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, न्यू जॉब मिलेगी। या किसी ने पूछा होगा मेरा बिजनेस ये चलेगा या नहीं न्यू, तो एंजल्स ने बोला है यस। किसी ने अगर पूछा है कि मुझे कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, तो एंजल्स ने बोला है यस, आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ये आ गया है। आइए और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको गाइड कीजिए कि आने वाले 3 दिनों उनका कैसा जाएगा। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, आने वाले 3 दिन में उनको क्या करना चाहिए। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज एंजल्स गाइड मी। ये कार्ड निकलना चाह रहा है, पीसफुल, पीसफुल रिसोल्यूशन। ओके, आपको कोई भी मैटर में बहुत ही ज़्यादा अपना दिमाग को गर्म नहीं करना है, ठंडे दिमाग से आपको काम लेना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको एंजल्स से ब्लेसिंग्स जो है भर भर के मिलेगी। ठीक है, तो कोई तो डिसीजन जो है जिसमें आप अटके हुए हो, वो एंजल्स आपको लेने बोल रहे हैं, बट बहुत सोच समझ के और ठंडे दिमाग से। आपको गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है और चिड़चिड़ नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, आपको ठंडे दिमाग से जो है मैटर को, कोई भी मैटर को निपटाना है। ओके, तो अगर अगर आपने ये जो आपके पास चैलेंजेस एंजल्स ने दिए हैं उसको आपने ठंडे दिमाग से निपटा लिया, तो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी एंजल्स की तरफ से। और बताइए एंजल्स क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी, कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। प्लीज हेल्प मी।
प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आप थैंक यू फॉर द कार्ड एंजल्स। विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ, आपने अगर किसी ने कुछ पूछा होगा तो एंजल्स बोल रहे हैं कि विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में आपका जो काम है वो बन जाएगा। तो आपको इतना टेंशन लेने के लिए मना किया है एंजल्स ने, आपका काम हो जाएगा। हो सकता है सॉरी, आप में से किसी ने पूछा होगा मेरा बिजनेस कब तक प्रॉपर हो जाएगा या मुझे जॉब कब तक मिल जाएगी। तो किसी किसी के लिए आया हुआ है, 2-3 महीने में आपको हो जाएगा। एंजल और मैसेजेस दीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, मैसेज दीजिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे आने वाले 3 दिनों के लिए? प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स, मेरे जितने भी थैंक यू फॉर द कार्ड। कुछ सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है एंड ये कार्ड बैलेंस, लाइफ में बैलेंस लाने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। मतलब आपको बैलेंस में आना है, आपको आपके इमोशंस को बैलेंस में लाना है, आपको अपने मेंटल स्टेट को अच्छा करना है, ठीक है। और कुछ सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मतलब बुरे चीज़ों के लिए नहीं, अच्छे चीज़ों के लिए ही है वो कॉम्प्रोमाइज़। तो आपको इतना ये नहीं सोचना है कि यार मुझे ही क्यों हमेशा हर चीज़ में झुकना पड़ता है या मुझे ही क्यों इतना झेलना पड़ता है। बट ये जो आप झेल रहे हो वो आपके अच्छे के लिए है, ये अभी आपको नहीं समझ आ रहा है। बट एंजल्स यही बोल रहे हैं, ये जो सिचुएशन है इसे हंसते हंसते आप निकाल लो, ठीक है। आगे आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा आएगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ जो आप कर रहे हो लाइफ में किसी के लिए, वो वर्थ है, ठीक है। ये वही बोलना चाह रहे हैं, ये चीज़ आपको आगे बहुत अच्छा मतलब आपको फील कराएगी, ठीक है। तो ये एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। हो सकता है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उसमें से किसी की हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है 2-3 महीनों से, या उनके फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, हेल्थ ख़राब चल रही है। तो एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके फैमिली में जो भी बीमार है या आप बीमार हो, तो उनके सारे चक्रास जो है वो बैलेंस में वो कर रहे हैं और उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी उनके हेल्थ में, ठीक है। और आपको मेडिटेशन करना है और आपके जितने भी 7 चक्रास है उनको आपको बैलेंस में लाना है। यही जो है एंजल्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमें क्या अफर्मेशन करना है आने वाले 3 दिनों में। एंजल के कौन से ऐसे अफर्मेशन है जो हमें बोलना है, तो आइए देखते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं आने वाले 3 दिन के लिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या अफर्मेशन करना है, प्लीज़ कार्ड बताएं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या अफर्मेशन उन्हें बोलना है आने वाले 3 दिनों के लिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, स्पिरिट गाइड एंसेस्टर्स प्लीज़ हेल्प मी। जितने भी मेरे थैंक यू फॉर द कार्ड, 2 कार्ड आ गए, वाओ, एक साथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक अर्थ, ओके। आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विथ म्यूजिक, ठीक है। आपको म्यूजिक से कनेक्ट होना है
इसमें आया हुआ है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि म्यूज़िक से आप कनेक्ट होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी किसी का पैशन होता है बट वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसलिए ये आया हुआ है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा म्यूज़िक सुनो, थोड़ा गार्डन में घूमो, नेचर्स में घूमो, तो आपको अच्छा फील होगा। तो आपको अफर्मेशन क्या बोलना है? थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको अफर्मेशन डेली बोलना है 3 दिन। और ज़रूरी ही नहीं है कि आपको म्यूज़िक ही सुनना है, आपको जो आपका पैशन है उसे आप फॉलो करो। आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है तो आप गार्डनिंग करो, नेचर्स में घूमना अच्छा लगता है तो नेचर्स में घूमो, ठीक है। योगा करना अच्छा लगता है तो योगा करो, डांस करना अच्छा लगता है तो डांस करो, ऐसा। सेकंड जो अफर्मेशन आया है, टेक अ स्टेप बैक। कुछ चीज़ों में आपको सोच समझ के आगे कदम बढ़ानी है, ठीक है। और बहुत सोच समझ के आपको चलना है। ऐसा नहीं किसी ने भी कुछ बोल दिया उस पर विश्वास करके आप उसी रास्ते में चले जा रहे हो, नहीं, खुद का दिमाग लगाने के लिए आपको बोला गया है। आपको अफर्मेशन क्या बोलना है? थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फॉर व्हाट नॉट सर्विंग मी। आप अभी जो एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जो आपके लाइफ में चीज़ें सर्व नहीं कर रही है, आपको दुखी कर रही है, आपको हमेशा पीछे खींच रही है, उस चीज़ को आपको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना है, और ये आपको करना ही है। इसे करने के लिए आपको ये, अगर आप अफर्मेशन बोलोगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी लाइफ में और आप सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और बुरी चीज़ों को, बुरे थॉट्स को, नेगेटिविटी को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप पीछे छोड़ने के लिए आपको बोला गया है। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, ओके। तो ये अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप 3 दिन तक ये अफर्मेशन बोलिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग टाइमली कर पाऊँ एंड आपके लिए अच्छी रीडिंग्स ला पाऊँ। अगर आपको मेरा ये रीडिंग अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को ये गाइडेंस की ज़रूरत हो, यूनिवर्स के ये मैसेजेस किसी को ज़रूरत हो, किसी को हेल्प हो जाए आपके एक शेयर से, है ना। तो तब तक के लिए हम आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं फिर आप लोगों को मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप सब लोग। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।